हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का, वो भी जस्ट 10 मिनट्स में। इसमें पूरी थ्योरी भी आपको रिवाइज करनी है, क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं। इनमें टोटल 9 क्वेश्चन हैं, लेकिन कोशिश ये है कि इन 9 क्वेश्चन से ही जो भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन से पूछा जाए वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से आ जाए। तो अब आगे आने वाले 10 मिनट बहुत कंसंट्रेट होकर इसको देखिएगा। जहां ना समझ में आए वीडियो पॉज कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम लगे मैसेज कीजिएगा। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं, डिसजंक्शन। इसको हम लोग यूनियन भी समझ सकते हैं या फिर और समझ सकते हैं, या पी यूनियन क्यू या पी डिसजंक्शन क्यू। इसकी ट्रुथ टेबल को ऐसे समझें, पहले तो पैटर्न समझ ले, पी और क्यू का क्या होता है। पी का पैटर्न होता है टी टी एफ एफ और क्यू का ये स्टैंडर्ड पैटर्न है टी एफ टी एफ। ऐसे समझ लीजिए कि पी और क्यू दो स्विचेस हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं। कहने का मतलब अगर एक स्विच ऑन है दूसरा स्विच ऑफ है तो भी बल्ब जलेगा, अगर दोनों ऑन है तब भी बल्ब जलेगा, दोनों ऑफ हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। इसीलिए टी टी का टी हो गया, टी एफ का टी है, एफ टी का टी है, लेकिन एफ एफ का एफ है, मतलब दोनों स्विच ऑफ है तब तो बल्ब नहीं जलेगा। और टी एफ का टी है, यानी कि एक स्विच ऑन एक स्विच ऑफ है लेकिन तब भी बल्ब जलेगा। अब बात करते हैं कंजंक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन, यानी कि एंड, ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए कंजंक्शन बी। इसमें आप ऐसे समझ लें कि दोनों स्विचेस सीरीज में लगे हैं। कहने का मतलब अगर एक स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, दोनों स्विच ऑफ है तब तो नहीं जलेगा। हाँ, दोनों स्विच ऑफ है तभी बल्ब जलेगा। इसीलिए टी टी का एफ है, टी एफ का एफ है, एफ टी का एफ है और एफ एफ का तो एफ है। फिर बात आती है निगेशन। निगेशन को अगर आप वेन डायग्राम की तरफ से जाएंगे तो इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लें, मतलब निगेशन ऑफ पी या पी डैश या पी बार, ये सब एक ही बात है। आप देख लें डिमॉर्गन्स लॉ के कुछ ये नोट में दो फॉर्मूले जैसे आपने उधर पढ़े वैसे ये है। तो अगर पी टी है तो निगेशन ऑफ पी एफ हो जाएगा, पी अगर एफ है तो निगेशन ऑफ पी टी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट की, इफ पी देन क्यू। इफ पी देन क्यू में क्यू को फॉलो करेंगे, इस बात को दिमाग में रखेंगे कि टी टी का टी है, टी एफ का, क्योंकि क्यू एफ है तो एफ हो जाएगा, एफ टी का टी हो जाएगा, एफ एफ का टी। इसको ऐसे समझ लें कि अगर पानी बरसा तो स्कूल नहीं जाएंगे, तो इसको हम दूसरे रख सकते हैं कि अगर पानी नहीं बरसा तो स्कूल जाएंगे, इसलिए एफ एफ का टी। बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ या आई डबल एफ। इसमें क्या है कि टी टी का एफ है, टी एफ का एफ है, एफ टी का एफ है और एफ एफ का टी है। मतलब कहने का इसमें बाई कंडीशन यानी कि दोनों ही लोग जब राजी होंगे तभी वो ट्रू माना जाएगा, अगर एक भी गलत है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एफ एफ का टी इसलिए कि अगर दोनों ही लोग फॉल्स हैं तो यानी कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग आगे आगे देखते हैं। फिर इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये वर्ड्स हो सकता है वहां पे कहीं पर डिस्कस कर ली जाए, पूछी जाए कि अगर P इंप्लाइज Q है तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। कन्वर्स तो बिल्कुल क्लियर है कि P इंप्लाइज Q है तो Q इंप्लाइज P हो जाएगा। टोटोलॉजी का मतलब जिसमें कि सारे के सारे आपको T T T मिल जाए। फॉल्सी का मतलब सभी आपको स्टेटमेंट फॉल्स मिल जाए। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। फिर ट्रूथ टेबल ऑफ टोटोलॉजी या फिर फॉल्सी का, टोटोलॉजी का मतलब सारे स्टेटमेंट ट्रू मिल जाए। तो ये किसमें मेरे पैटर्न ध्यान रखिएगा, पी का और क्यू का, टी टी एफ एफ और टी एफ टी एफ। तो बाकी टोटोलॉजी किसमें मिल रही है, पी इंप्लाइज क्यू यूनियन क्यू इंप्लाइज पी, और इसी को ही निगेशन कर देंगे तो सभी के सभी एफ हो जाएंगे, फॉल्स ही हो जाएंगे। सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यहां पर आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक तरह से 7 क्वेश्चन हैं, तो इसको यहां पे पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन की, कि P और Q कोई स्टेटमेंट है तो Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इनवर्स का तो क्लियर है कि P इंप्लाइज Q है तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। रिवर्स का मतलब P इंप्लाइज Q है तो Q इंप्लाइज P हो, तो रिवर्स तो बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे क्वेश्चन चाहे कैसा हो, बस आप पैटर्न P और Q का फॉलो करिए और उसके बाद सीरियल ऑर्डर में लिखते चले जाइए। P और Q लिख लिया, फिर निगेशन ऑफ Q लिखा, फिर P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, फिर निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q। फाइनली इसमें जो आ रहा है T F F T, वो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q क्या है। तो इसको जब पूरा हमने वही पैटर्न्स पे पूरा सॉल्व करते पे आ गए तो लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, टी एफ टी टी। मतलब कहने का ना तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना ही टोटोलॉजी है, यानी कि ये नन ऑफ दीज है। इसमें केवल खास बात पैटर्न की रहती है, टी टी एफ एफ और टी एफ टी एफ। बाकी आप जेईई एस्पायरेंट हैं, बाकी चीजें बहुत ईजी हैं। अब यहां पे स्टेटमेंट है R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q यूनियन निगेशन ऑफ P यूनियन
P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, ये क्या है? तो P का स्टेटमेंट लिखा, फिर Q के लिए लिखा, फिर निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, इस तरह से लिखते चले गए। फाइनली जो हमको मिल रहा है वो टोटोलॉजी मिल रहा है, सारे के सारे T मिल रहे हैं। टोटोलॉजी पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है और P C के बराबर है और दोनों ही टोटोलॉजी। ये कहने का मतलब एक तरह से ये दो क्वेश्चन एक ही में हो गए। बाकी तो पैटर्न से ही मतलब है और कुछ नहीं है इसमें कि P इंप्लाइज Q, ये भी T होता है। हाँ, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें L दे रखा है P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज P, N दे रखा है P बाई कंडीशनल Q। अब फिर वही P और Q निकाल लिया, P इंप्लाइज Q निकाल लिया, Q इंप्लाइज P निकाल लिया, L ले लिया, M ले लिया, फिर L बाई कंडीशनल M। यहां पर ये वीडियो तो आपका 10 मिनट का है, लेकिन आपको इसमें 10 मिनट से 15 मिनट और देने होंगे तो ये आपको फुल्ली रिवाइज हो जाएगा। तो ये भी एक टोटोलॉजी है, या तो टोटोलॉजी हुआ या फिर फॉल्सी, इसी में निगेशन लगा देंगे तो फॉल्सी करके दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन यहां पर हो सकता है कि P Q R 3 स्टेटमेंट के लिए शायद आपने ना पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, लेकिन जेई वालों का कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बस इसमें जो खास बात है, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है P Q R का कि T फिर F T फिर 3 बार F, फिर Q में T F T F T F F, R में T F T F F T F। 3 लोग हैं तो 2 to the power 3 8 स्टेटमेंट बनेंगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसी रहेंगी कि निगेशन ऑफ P क्या होता है, निगेशन ऑफ R क्या होता है, निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, फिर फाइनली निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q यूनियन निगेशन ऑफ R, ये आ गया T F, फिर चारों बार T आ गया। फिर उसके बाद इन सबका निगेशन कर दिया गया। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो 6th क्वेश्चन है और जो आने वाला क्वेश्चन है 7th, ये दोनों क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट हैं वो सेम है। जैसे कि नीचे देखिए लिखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है और राइट हैंड साइड में निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। मेन बात वही है कि P Q R का जो पैटर्न है वो आपको दिमाग में रखना है कि P में पहले 3 बार T, फिर F, फिर T और फिर उसके बाद 3 बार F। Q में 2 बार T, फिर F, फिर T और फिर F, फिर उसके बाद T F F। R में भी ऐसे ही T F T F F T F। फिर बाकी सारी चीजें तो आपके लिए जे के स्टूडेंट्स हैं, आप निगेशन ऑफ P करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। T है तो F कर देंगे, F है तो T कर देंगे। फिर निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q की बना ली हमने टेबल, फिर निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल होते हैं, 4 नंबर बहुत इजीली इसमें मिल जाते हैं। एक और क्वेश्चन P Q R में और देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है भाई। द स्टेटमेंट P यूनियन Q यूनियन R बाई कंडीशनल P यूनियन Q यूनियन R, इसको मान लिया S क्योंकि राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में S हमको ने लिख दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन खास इसलिए हो सकता है क्योंकि ये लास्ट में सारे के सारे स्टेटमेंट T हो गए। कहने का मतलब केवल और केवल निगेशन लगा देंगे तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स ही हो सकते हैं। मेन बात बस वही है पैटर्न की, आपको पैटर्न दिमाग में रखना है। तो पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ भी और नहीं है, बस शुरू की कुछ डेफिनेशन और इसमें अगर दो इवेंट हो रही हो तो क्या पैटर्न रहेगा और 3 इवेंट है तो क्या पैटर्न रहेगा, 2 स्टेटमेंट है तब क्या पैटर्न रहेगा, 3 स्टेटमेंट है तब क्या पैटर्न रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भी P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज R इंप्लाइज P इंप्लाइज R पूछा गया है। तो अगेन ये भी एक टोटोलॉजी का ही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, टोटोलॉजी क्वेश्चन आपको बता दे कि मैक्सिमम टाइम्स इसी के ही पूछे गए हैं, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये कोई स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में ओवरऑल इतनी ही थ्योरी है और इसी टाइप की ही प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो को आप देख लीजिए, जहां जहां पे ना समझ में आए वहां पर आप उसको पॉज कर लीजिए। इन केस इफ एनी क्वेरी आप हमको मैसेज कीजिए। बाकी अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, बहुत 10-10 मिनट में आपको पूरा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।